ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सन 70-71 में परम वंदनीय माताजी को दोहरे दायित्व निभाने पड़े। एक तो ये कि पूज्यवर पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वे स्थायी रूप से मथुरा छोड़कर अब हिमालय चले जाएंगे। वहां जैसा दादा गुरुजी का आदेश होगा वैसा करेंगे, पर मथुरा वापस नहीं आएंगे। माताजी के लिए निर्धारण शांति कुंज रहने का हो गया था। ये बात तो सुनिश्चित थी कि जहां वर्षों रहे वहां से स्थायी रूप से जाना है। अपने परिवार से नाता तोड़कर एक विराट परिवार की रक्षा के लिए कठोर तप कर अखंड दीपक की रक्षा करनी है। दूसरे, उन्हीं दिनों पूज्यवर गुरुदेव के साथ वे बाहर कई क्षेत्रीय कार्यक्रमों में स्वयं भी गईं। विशेष रूप से विदाई से पूर्व आयोजित 5 108 कुंडीय यज्ञ आयोजनों की श्रृंखला में उन्हें जाना ही पड़ा। सारी यात्रा मिलने जुलने का दबाव झेला। जून 1971 माह के प्रथम सप्ताह में ही अपनी बेटी का विवाह कर उसकी विदाई की। विराट विदाई सम्मेलन की तैयारी की जो मात्र 12 दिन दूर था एवं 20 जून को विराट भीड़ से अश्रुपूरित विदाई लेकर मथुरा छोड़कर हरिद्वार आना पड़ा। इतने सारे दबावों के बीच उनकी मां समान पूज्यवर की माताजी, जिन्हें सब प्यार से ताईजी कहते थे, वे भी फरवरी 1971 में महाप्रयाण कर गईं। उस स्थिति को भी पूज्यवर के बाहर दौरे की स्थिति में झेला तथा सारा कार्यभार संभाला। सबको हिम्मत दी एवं कहीं भी थोड़ी भी विचलित होती वे दिखाई नहीं दी। कोई सामान्य व्यक्ति इतने सारे तनावों, दबाव, दिन रात का जागरण, आसन्न विदाई की बार बार याद करके शायद पलंग पकड़ लेता, किंतु माताजी ने हिम्मत बनाए रखी। उस पर 30 जून को सबसे विदा लेकर स्थायी रूप से आचार्य श्री हम सबके आराध्य मध्य रात्रि में पैदल हिमालय कब रवाना हो गए, किसी को कुछ जानकारी मिल ही नहीं पाई। विछोह के इस घड़ी में प्यारी प्यारी 10-12 वर्षों की नन्ही नन्ही देव कन्याओं को, जिनके पिता उन्हें माताजी के पास तप हेतु छोड़ गए थे, और मात्र भाई श्री बलराम सिंह जी परिहार व 2 और भाई यहाँ शेष रह गए थे। चारों ओर जंगल, नितांत एकांत वातावरण, इन सब को साथ रखकर माताजी ने 240 करोड़ गायत्री जप का अखंड दीपक के समक्ष शुभारंभ किया। नित्य देव कन्याओं के शिक्षण की, पूरे परिसर को सुव्यवस्थित बनाए रखकर अखंड ज्योति पत्रिका के नियमित प्रकाशित होते रहने की व्यवस्था की। उन्हीं की शक्ति के सहारे 71-72 में नितांत सूने छोटे आश्रम परिसर में 3 भाई सपरिवार वहां रहे। नीचे वे, ऊपर माताजी व बच्चियां। 6 महीने के बाद माताजी के सारा दबाव व पूज्यवर का वियोग सहन नहीं कर पाए। कुछ परिस्थितियां भी देव योगवश ऐसी बनी कि पूज्यवर को भी संकेत यही मिलने लगे कि उन्हें 1 वर्ष में ही सारी मार्ग निर्देशन लेने की प्रक्रिया, तप साधना पूरी करके ऋषि परंपरा का बीजारोपण करने के निमित्त वापस शांति कुंज ही आना है। किंतु माताजी की हृदय विदारक वेदना उन्हें सूक्ष्म अनुभूति के रूप में हिमालय में हुई। वे अपनी हिमालय वासी सूक्ष्म शरीरधारी गुरु सत्ता से आज्ञा लेकर मात्र कुछ दिनों, घंटों के लिए माताजी को देखने आ पहुंचे। माताजी को पहला दिल का दौरा तभी पड़ा था। न जाने कौन सी बड़ी आपदा विश्व वसुधा पर थी जो अनायास नियति ने उन्हें झेलने को दी एवं उसे गुरुदेव की उपस्थिति में उन्होंने सहर्ष झेल लिया। सभी जानते हैं कि 71-72 का समय बांग्लादेश के विघटन का, भारत के इतिहास का एक अप्रत्याशित मोड़ था। आसुरी शक्तियां उन दिनों सक्रिय थीं। भारत पर सभी की निगाहें थीं। प्राकृतिक आपदाएं भी जोरों पर थीं। सब कुछ उस हृदय के दौरे के साथ निकल गया। गुरुदेव आए और चले गए। श्रद्धेय प्रणव भाई साहब, जो कुछ दिनों के लिए संयोगवश वहां आए थे, उनका कहना था, मैं कुछ समझ ना पाया कि जो भी कुछ परिवर्तन माताजी के हृदय के इतने तीव्र आघात के स्थायी रूप से कार्डियोग्राम में बने रहते हैं, वे कैसे गायब हो गए। बाद में बहुत सोचने पर व पूज्यवर के लौटकर वापस आने पर पूछने पर उन्होंने कहा, यह गुह्य विज्ञान की गुत्थी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अभी तुम्हारा विज्ञान इन सबको जानने की प्रगति नहीं कर पाया है। सच ही तो है, संवेदना का जो सागर हो, जिसने सब कुछ झेलकर अपनी आराध्य शक्ति स्रोत के सहारे
हंसकर विश्व पर आई संकटों की घड़ी को निरस्त करने के निमित्त टाल दिया हो, उनकी लीला को भला कौन समझ सकता है। परम वंदनीय माताजी की स्मृति आते ही सतत उस आद्य शक्ति का स्मरण आता है। वह लगता है कि शक्ति का लीला संदोह कितना अद्भुत है, जो दृष्टा रूप में तो समझ में नहीं आता, अनुभूति उसकी सतत होती है, किंतु स्थूल में न दिख पड़ने पर भी वो और भी व्यापक विस्तार में अपना कार्य करती जब सूक्ष्म दृगों से नजर आती हैं, तब ज्ञात होता है कि हम किस महान शक्ति स्रोत से जुड़े थे व अब भी जुड़े रहकर सतत पाने के अधिकारी हैं, यदि उसकी महत्ता व निज की गरिमा को समझ सकें। परम पूज्य गुरुदेव ने स्थान स्थान पर शक्ति की आराधना की बात लिखी है। उन्होंने गायत्री महाविद्या द्वारा अशक्ति से मुक्ति, अविद्या से मुक्ति, अभावों से मुक्ति का वर्णन किया है। रामकृष्ण परमहंस ने उसी शक्ति को काली के रूप में पूजा था व उसी के दर्शन अपने प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ दत्त को कराकर साक्षात आद्य शक्ति के दर्शन कराए थे। श्री अरविंद ने सावित्री महाशक्ति के रूप में उसी आद्य शक्ति की व्याख्या की एवं श्री मां के माध्यम से उसका बहिरंग जगत को अवलोकन कराया। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे समक्ष आद्य शक्ति का मात्र स्वरूपा एक जाज्वल्यमान रूप रखा, जो स्नेह, ममत्व, करुणा, पोषण, लालन पालन, सुधार, दुलार सभी का समन्वित रूप बन माता भगवती देवी के रूप में हम सबके बीच में आई। परम पूज्य गुरुदेव प्रखर प्रज्ञा के, विवेक के, बुद्धि के उत्कृष्टतम स्तर के प्रतीक के रूप में, अवतारी सत्ता के रूप में हम सबके बीच में आए। परम वंदनीय माताजी सजल श्रद्धा के रूप में, शक्ति के स्वरूप में हम सबके बीच उनकी पूरक सत्ता के रूप में आई। दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से प्रज्ञा अवतार की युगांतरीय चेतना ने जन्म लिया तथा सर्वप्रथम सुसंस्कारिता के जागरण, तत्पश्चात दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से प्रज्ञा अवतार की युगांतरीय चेतना ने जन्म लिया। सबसे बड़ी उपमा जो पूज्यवर जैसी महाकाल की सत्ता ने माता जी को दी, वो है सजल श्रद्धा रूपी शक्ति की, जिनसे उन्हें युग परिवर्तन का कार्य कर सकने की ऊर्जा मिली। यह कृतज्ञता ज्ञापन मात्र नहीं, संक्षिप्त परिचय है उस आद्य शक्ति का जो हम सबके बीच आई, सीमित अवधि की सामान्य सी दिखने वाली असामान्य जीवनचर्या को जीती हुई देखते देखते हमारे बीच से ओझल हो गई। यदि हम उनके सही रूप को समझ पाएं तो महाकाल के सहचर महाकाली के रूप में उन्हें समझना होगा। एक ही पुरुष महाकाल पुरुष की 10 शक्तियों में सर्वप्रसिद्ध प्रथम स्थान पर महाकाली का नाम है। यदि हम उनके सही रूप को समझ पाए तो उन्हें महाकाल की सहचर महाकाली के रूप में समझना होगा। यदि हम अपना इस धरती पर आना सार्थक सफल बनाना चाहते हैं, सुयश कमाना चाहते हैं, तो एक ही पुकार उस मात्र सत्ता की है कि श्रवण कुमार की तरह मुझे व मेरी गुरु सत्ता को घर घर पहुंचाओ, घर घर तक नूतन चेतना का संदेश पहुंचाओ। कर दो आलोकित युग चेतना के प्रकाश से हिमाचल से विंध्याचल व विंध्याचल से सतपुड़ा, दंडकारण्य एवं अरावली से कन्याकुमारी तक के हर क्षेत्र को, इन पावन सरिताओं की हर बूंद को व भारत भूमि को सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाकर इसे पुनः देव संस्कृति की चेतना से अनुप्राणित कर दो। अपनी श्रद्धा, अपना हृदय से समर्पण उनके प्रति अभिव्यक्त कर हम उनसे एक ही प्रार्थना करें, माँ हमें अविद्या से, माया से दूर हटाकर विद्या की ओर, सद्बुद्धि की ओर ले चल। हमारी तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही हो, हम अधिकाधिक को तेरे सच्चे स्वरूप का भान कराकर सुपथ पर चलने को प्रेरित करें। इसी भावना के साथ मातृ सत्ता के युगल चरणों में शत शत नमन। परम वंदनीय माताजी का अपने स्वजनों के लिए अंतिम संदेश। भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1984। जिन चरणों में अपने आप को समर्पित किया, उनके बिना जीवन का एक एक क्षण पीड़ा के पहाड़ की तरह बीत रहा है। जिस दिन उनके पास आई, उस दिन का पहला पाठ था पीड़ित मानवता की सेवा और देव संस्कृति का पुनरोदय। सो अपने आप को उसी में घुला दिया।
यद्यपि ये एक असह्य वेदना थी, तथापि महाप्रयाण से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी कि अपने उन बालकों की उंगली पकड़कर उन्हें मिशन की सेवा के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा दूं, जिन्हें अगले दिन उत्तरदायित्व संभालने हैं। पिछले 4 वर्षों में मिशन जिस तरह आगे बढ़ा है वो सबके सम्मुख है, जो मैं देख रही हूँ। आगे का भविष्य तो इतना उज्जवल है जिसे कल्पनातीत और चमत्कार कहा जा सकता है। उसके लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, हमारे बालक अब उसमें पूर्णतया प्रशिक्षित हो गए हैं। शरीर यात्रा अब कठिन हो रही है। उनके जाने के पश्चात से आज तक एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जब वे आंखों से ओझल हुए हों। घनीभूत पीड़ा अब आंसू रोक नहीं पा रही, सो मुझे उन विराट तक पहुंचना अनिवार्य हो गया है। ये ना समझें कि हम स्वजनों से दूर हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म एवं कारण सत्ता में विलीन होकर हम अपने आत्मीय कुटुंबियों को अधिक प्यार बांटेंगे, उनकी सुख सुविधाओं में अधिक सहायक होंगे। हमारा कार्य अब सारथी का होगा। दुष्प्रवृत्तियों से महाभारत का मोर्चा अब पूरी तरह हमारे कर्तव्यनिष्ठ बालक संभालेंगे। सभी क्रियाकलाप न केवल पूर्ववत संपन्न होंगे, वरन विश्व के लोगों के चिंतन, जीवन व्यवहार, दृष्टिकोण में परिवर्तन और मानवीय संवेदना की रक्षा के लिए हम और अधिक तत्पर होकर कार्य करेंगे। हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का अभ्युदय स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने लगे। मातृसत्ता के चरणों में एक बार फिर शत शत नमन। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।